भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत। दीप्ति शर्मा का 5 विकेट लेना, 200 से ऊपर का रन, शेफाली वर्मा का वो 2 विकेट, एक शानदार पारी। हरमनप्रीत कौर ने अपने हाथों में कप को उठाया और चूमा। जहां पर रोहित शर्मा, वीवीएस लक्ष्मण खड़े थे और देख रहे थे तो सचिन तेंदुलकर उस ट्रॉफी को लेकर जाते हैं। लेकिन भारतीयों ने सोचा था एक बार कि हम इस कप को जीतेंगे, लेकिन तीसरी बार भारत इस फाइनल मुकाबले में था जहां पर एक सपना हमने देखा था कि भारत की बेटियां भी जीतेंगी। जो मर्दों की बात करते थे कि मर्दों का क्रिकेट है, महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन महिलाओं ने कहा हम हैं भारत की बेटियां, हम बनी हैं विश्व चैंपियन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। डीवाई पाटिल स्टेडियम जहां पर हल्की सी बारिश हो रही थी, लोग यही सोच रहे थे कि बारिश कब थमेगी और हम खेलेंगे इस मैच को। दक्षिण अफ्रीका और भारत का यह मुकाबला, जहां पर पहली बार दक्षिण अफ्रीका इस फाइनल मुकाबले में उतरा था, तो भारत तीसरी बार 2005 में और 2017 में हम विश्व कप के फाइनल में जा चुके थे, लेकिन भारतीय महिला टीम फाइनल नहीं जीत पाई। लेकिन सचिन तेंदुलकर जब ट्रॉफी को लेकर जाते हैं और वहां पर भारत की एक शानदार शुरुआत, दक्षिण अफ्रीका की टीम बॉलिंग चुनती है और भारत की एक शानदार सलामी जोड़ी, भारत की सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा खेलने के लिए जाती हैं और एक शानदार बल्लेबाजी होती है। एक समय तो ये लग रहा था कि भारत की बेटियां 350 तक का टारगेट दक्षिण अफ्रीका को देंगी, लेकिन बीच में कुछ विकेट गिरते हैं, लेकिन शानदार बल्लेबाजी हुई जहां पर शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए, दीप्ति शर्मा के 58 रन, स्मृति के 45 रन और विकेटकीपर ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। भारत जब टारगेट देता है 298 रन का 7 विकेट के नुकसान पर, तब खेलने के लिए वही दक्षिण अफ्रीका की टीम आती है जिसने इंग्लैंड को हराया था। एक डर यह भी था हमारे दिमाग में कि लीग में भारत की बेटियां मैच हार चुकी थी, जहां पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से मैच हारने के बाद हम जब सेमीफाइनल में आए थे तो वहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। मगर एक जुनून था डीवाई पाटिल स्टेडियम में। इस बार भारत की बेटियों के मैच को देखने के लिए पूरी दुनिया एकटक देख रही थी। पूरा डीवाई पाटिल स्टेडियम भरा हुआ था। मैच शुरू होता है, भारत एक अच्छा टारगेट देता है। दक्षिण अफ्रीका जब खेलने के लिए आती है तो डर था कि अफ्रीका उलटफेर कर सकती है। अफ्रीका ने एक शानदार बल्लेबाजी की। बीच में ऐसा लग रहा था जब भारत के हाथों से मैच निकल सा गया था, लेकिन दीप्ति शर्मा को फिर गेंद थमाई और वहां पर दीप्ति शर्मा ने जो विकेट लिया, वही विकेट भारत के लिए जीत सुनिश्चित किया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान वोलवार्ड का वो शतक और बेहतरीन पारी। लेकिन यहां पर कप्तान की भी तारीफ करनी होगी, जहां पर हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी दी शेफाली वर्मा को और शेफाली वर्मा 2 विकेट लेकर वो मैच में भारत को बनी रहने के लिए शेफाली वर्मा 2 विकेट लेती हैं और भारत मैच में बना रहता है। दीप्ति शर्मा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो मैन ऑफ द मैच का खिताब शेफाली वर्मा को मिला। लेकिन वो दिन जब हम याद करते हैं, जब इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय क्रिकेट कि महिला टीमों की जब हम बात करते थे तो ऐसा लोग सोचते नहीं थे कि महिलाओं का मैच है, दर्शक कम जाते थे, महिलाएं अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करती थी। लेकिन आज पूरी दुनिया ने देखा, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और भारत की बेटियों ने जिस ढंग से क्रिकेट खेला वो बहुत ही शानदार था। लेकिन बहुत बड़ा सूखा भारत ने खत्म किया। 52 साल का ये सूखा था और भारत टीम ने विश्व कप जीता और भारत इस समय हो चुका है महिला विश्व कप क्रिकेट का एक नया बादशाह। लेकिन इतना समय लग गया भारत को, लेकिन एक लंबा कारवा था। अगर हम थोड़ा सा इतिहास के झरोखे में जाएं तो फिर हम चर्चा करते हैं 52 साल का जिस समय, जब 1973 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन भारत 1978 में पहली बार हिस्सा लेता है और उसके बाद मिताली राज के साथ ही झूलन गोस्वामी जैसे सरीखे खिलाड़ी आते हैं, लेकिन भारत विश्व कप नहीं जीत पाता। 2015 के विश्व कप में तो भारत जीत के दहलीज पर था, 2017 के विश्व कप में भारत जीत के दहलीज पर था, लेकिन हम इंग्लैंड से वो मुकाबला हार जाते हैं। एक बड़ी राशि मिली भारतीय महिलाओं को, 39 करोड़ से ऊपर की राशि महिला विश्व कप जीतने के बाद आईसीसी ने दी। लेकिन जिस तरीके से भारत को नए नए खिलाड़ी आए वो सच में शानदार था और भारतीय टीम जिस ढंग से खेली, कोच मजुमदार की भी तारीफ करनी होगी। जब जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर आती है और उनके पैर को छूती हैं,
लेकिन विश्व क्रिकेट पर अब भारत की बेटियां राज करने वाली हैं। अगर हम जेमिमा की वो पारी देखें जब सेमीफाइनल के मुकाबले में जेमिमा शतक बनाकर नाबाद लौटती हैं और जेमिमा ने बैट अपना नहीं उठाया, क्योंकि जेमिमा से जब मीडिया बात करती है तो जेमिमा यही कहती हैं कि मुझको भारत के लिए कप जीतना है। शेफाली वर्मा 1 साल से भारतीय टीम से बाहर थी, लेकिन भारत की ओपनर प्रतिका रावल की चोटिल होने के बाद फिर तुरंत उनको बुलाया जाता है और शेफाली वर्मा ने 87 रनों की एक शानदार पारी खेली, 2 विकेट चटकाए और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भारत के, जिसने 21 साल की उम्र में अंडर 19 विश्व कप की विजेता और फिर यहां पर महिला क्रिकेट सीनियर लेवल पर वो आकर उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन दीप्ति शर्मा की अगर जब हम बात करते हैं तो 2011 के उस दौर में हम जाते हैं जहां पर युवराज सिंह ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, वही प्रदर्शन दीप्ति शर्मा ने किया। दीप्ति शर्मा ने इस फाइनल मुकाबले में 5 विकेट चटकाए और 200 से ज्यादा रन इस विश्व कप में बनाए। क्रिकेट की जब हम बात करेंगे तो आज DY पाटिल स्टेडियम में इतिहास बना, भारतीय महिलाओं ने इतिहास रचा। हरमनप्रीत कौर के लिए अब कुछ भी बचा नहीं है, हो सकता है वो संन्यास का ऐलान कर दें। उनके आगे एक ऐसी बेहतरीन फहरिस्त है जहां पर स्मृति मंधाना टीम की अगुवाई कर सकती हैं। ऋचा घोष इससे पहले शानदार चौके और छक्कों में उन्होंने गेंदों को तब्दील सा किया। एक शानदार डगआउट भारतीय महिला टीम का। हम शुभकामनाएं देते हैं भारत की बेटियों को, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली, भारत का नाम रोशन किया। मिताली राज ने कप उठाया और आंखों में आंसू थे, लेकिन कहा वहां पर कि हमने सपने बुने थे, आज वो सपने धरातल पर महिला क्रिकेट ने वो साबित कर दिया। सलाम है भारत के बेटियों को, महिला क्रिकेट को हम सभी शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरीके से भारत माता की जय, वंदे मातरम।